हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बढ़ाई हो। आदर और महिमा के योग्य वही है जो शीघ्र आने वाला है, जो आदि और अंत है। उसके नाम को ही महिमा मिले। वो धन्य हो, उसके नाम की बढ़ाई हो। सो प्रियो, आज के वचन लूका 18 अध्याय और 35 से 43 तक, जहाँ वचन इस प्रकार से बातें करता है। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार कर कहा, हे यीशु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। जो लोग आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास ले आओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति करने लगे। आज इस अंधे व्यक्ति के जीवन में हमें क्या देखने को मिलता है? वो चंगा हो गया, लेकिन उस अंधे व्यक्ति के जीवन से क्या हुआ? वो क्या करने लगा? आज संसार में परमेश्वर दया करता है, यीशु के नाम से चंगाई होती है। यीशु चंगा करना चाहता है। वो चंगा करने आया, चंगा किया लोगों को। और वो संसार में जब तक रहा वो आश्चर्य कर्म करता रहा। लेकिन आश्चर्य कर्म लोगों के जीवन में जो हुआ, उसका उद्देश्य क्या रहा? वो क्यों चंगा किया? वो क्यों करना चाहता है? आप भी हमारे बीच में जो लोग हैं, जो पूरी दुनिया में लोग जो विश्वास में आ रहे हैं, परमेश्वर उन पर दया क्यों कर रहा है? उसने कहा अपने वचन में, मैंने इन्हें अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है। मैंने पूरे संसार के लोगों के लिए अपना प्राण दिया है कि जो कोई विश्वास करेगा वो नाश होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मैं संसार में दबे कुछ लोग के लिए आया हूं, उन्हें छुटकारा देने के लिए आया हूं। और यह व्यक्ति, वो कैसे मालूम है? वो कहता है, हे यीशु, दाऊद की संतान, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि वह यहूदी होगा। वो मंदिर में जाया करता होगा, लेकिन अंधा था और अपने पेट पालन के लिए वो भीख मांगने का काम था उसका। लेकिन बात जानता था कि यीशु जब आएंगे वो छुटकारा देंगे, लोगों को चंगा करेंगे, मुर्दों को जिलाएंगे, अंधों को आंखें देंगे, लंगड़ों को चलाएंगे। हालेलुया। और यहाँ पे इस व्यक्ति के द्वारा हम लोगों को भी, हमें भी कुछ सीखने को मिलता है। ये अपनी परेशानी में है, अंधा होने के कारण सृष्टि की सुंदरता को नहीं देख सकता, अपने शरीर को नहीं देख सकता, अपने समाज को नहीं देख सकता। वो परेशान था जिंदगी से, लेकिन फिर भी परमेश्वर की बात जो रहा था। और उसने जब यीशु ने पूछा, तू क्या चाहता है? तो उसने कहा, मैं देखना चाहता हूं, मैं देखने लगूं। क्या ये व्यक्ति चंगा होने के बाद जब आंखें खुल गई, किसके पास गया? अपने भाइयों के पास, परिवारों के पास, रिश्तेदारों के पास, पड़ोसियों के पास? किसके पास गया? वचन कह रहा है, उसने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। तब वह तुरंत देखने लगा। देखने लगा। जब देखने लगा तो क्या होता है? परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर की बढ़ाई करना। और आज
लोगों का जीवन देखिए, चंगे होते हैं, आशीष पाते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, कुछ वर्ष और बीतने के बाद वापस हो जाते हैं, कुछ तो बहुत जल्दी वापस हो लेते हैं। और चंगे होने के बाद कौन यीशु, कौन मसीह लोग, कुछ नहीं, वो फिर से अपने उसी दुनिया में चला जाता है। जबकि यीशु ने जब भी चंगा किया, लोगों को ठीक किया, उसने कहा जा तेरे पाप क्षमा हुआ, और पाप के कारण ही बहुत सी बीमारियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, और उसे छुटकारा दिया। देखिए, जन्म के अंधे को, इस व्यक्ति को तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। पूरी बाइबल विश्वास के ऊपर है। अगर आप यीशु के पास आए हैं, यीशु में विश्वास अगर नहीं है, आप चंगे नहीं हो सकते, आशीष नहीं पा सकते, स्वर्ग का राज नहीं देख पाएंगे, जा नहीं पाएंगे। इसलिए हमें जो इस अंधे व्यक्ति ने किया, हमें वो करने की जरूरत है। लिखा है वो परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, उसके पीछे हो लिया, वापस नहीं गया। आपको मालूम होना चाहिए, लूका 17 अध्याय 11 से 19 तक पदों में 10 कोढ़ी थे, और 10 कोढ़ी में एक व्यक्ति वापस आया। यीशु ने पूछा क्या वो 9 शुद्ध नहीं हुए? प्रभु यीशु चाहते हैं कि वो 9 भी वापस आते हैं। प्रभु यीशु के चंगा करने का उद्देश्य था कि वो आए उसके पास, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसका भी धन्यवाद करें। लेकिन वो 9 स्वार्थी निकले, वो संसार में चले गए, दुनिया में लोगों के पास गए, दिखाने गए, दोस्तों के पास गए, परिवार में चले गए। कोई उनके जीवन से परमेश्वर के लिए बढ़ाई नहीं है, कोई परमेश्वर की महिमा करने के लिए नहीं आया। उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति आया। परमेश्वर तुम्हें और हमें कोई भी तरीके की अगर आशीष दे रहा है तो वो इसलिए नहीं कि सिर्फ आशीष प्राप्त करके हम संसार में चले जाएं, बल्कि चंगाई हो, छुटकारा है, शांति है, यीशु के नाम में अगर मिला है तो यीशु के लिए हमें इस्तेमाल होने की जरूरत है, क्योंकि उसका लहू हमारे लिए बहाया गया, उसके लहू में हमारा छुटकारा है, उसके लहू से चंगाई है, पाप क्षमा है, उसके नाम में चंगाई है। और यहां पे वह व्यक्ति यीशु के पीछे हो लिया है। लेकिन आज लोग संसार के पीछे हो लेते हैं और कुछ दिन चलते हैं, फिर उसके बाद फिर वापस चले जाते हैं, क्योंकि वो शैतान को मौका देते हैं, शैतान उन्हें चलाता है। फिर जब प्रॉब्लम होता है फिर भाग करके आते हैं लोग। लिखा और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति करने लगे। देखा, लोगों ने, जिसके जीवन में आश्चर्य कर्म नहीं हुआ। और आज क्या होता है, तुम्हें चंगाई मिली है, तुम जाओ चर्च, मैं क्यों जाऊं, तुम बैठो मीटिंग में, मैं क्यों बैठूं। आज इस प्रकार से लोग कहते हैं। अरे यदि आपके परिवार में एक व्यक्ति के जीवन में आश्चर्य कर्म हुआ है, कल वो तुम्हारे जीवन में भी होगा, तुम्हें भी चंगाई मिलेगी, तुम्हें भी आशीष मिलेगी। लेकिन उसके नाम पर विश्वास करो, उसको आदर महिमा दो, उसकी स्तुति आराधना में शामिल हो जाओ। आप प्रेरितों 3 अध्याय के अंदर देखिए, जहां पतरस और सिलास जब गए थे मंदिर में, उन्होंने कहा मेरे पास सोना और चांदी तो नहीं है, पर तुझे यीशु मसीह के नाम से कहते हैं उठो, खाओ। और विश्वास के साथ उठा। चंगा होने के बाद घर गए नहीं गया, परिवार रिश्तेदारों में नहीं गया, मंदिर में जाकर के वहां आराधना करने लगा था। लोग देख के आश्चर्य करने लगे। आज जो दीपक आपके अंदर प्रभु ने जलाया है, खाट के नीचे मत रखिए। जो प्रभु ने आपको चंगाई दिया, आप उस चंगाई के बारे में लोगों को बताइए, परमेश्वर के बारे में बताइए, यीशु के बारे में बताइए कि यीशु ने मुझे चंगा किया, यीशु के नाम से चंगाई मिली है, छुटकारा मिला है, आप भी यीशु के पास आए, गवाही दीजिए, उसकी स्तुति चर्च में आके, आराधनालय में आके परमेश्वर का धन्यवाद करिए, प्रार्थना कीजिए। और यह व्यक्ति, हमें बाइबल में कितने लोगों के बारे में देखने को मिलता है जब चंगे हुए प्रभु के पीछे हो लिए। इस व्यक्ति ने अपने आवश्यकता के लिए और तेजी से चिल्लाने लगा, मैं अंधा हूं,
मैं देख नहीं सकता। और उसने खुद उसे पुकारने लगा। दूसरी बात, अपने आप को नम्र किया उसने। हे प्रभु, मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। अपने आप को नम्र करना आपकी जरूरत है। प्रभु के पास आप आइए, नम्र होकर के, दीन होकर के, विश्वास के साथ आप प्रभु के पास आए। उस चंगा करने वाले के विषय में जानता है और कहता है, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। मैं जानता हूं, जान चुका हूं कि वो मसीहा जो आने वाला था, जिसके बारे में हम सुनते आ रहे हैं, वो तू ही है। तू मुझ पर दया कर। हमें जानना, जिसके नाम से हमें चंगाई मिल रही है, जिसके पास आ रहे हैं, उसके विषय में बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत है आपको। और आप घर में बैठे नहीं जान सकते, बिना बाइबल पढ़े नहीं जान सकते, बिना सुने नहीं जान सकते। आपको आना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। चौथी बात कहता है, चंगा होने पे उसने परमेश्वर की बढ़ाई किया, धन्यवाद किया। पांचवी बात, उसके नाम का भजन भी गाया होगा, उसके पीछे भी हो लिया। क्या नहीं उसके जीवन में है। आज हम और आप सोचे अपने विषय में, मुझे क्यों प्रभु ने चंगा किया, मुझे क्यों छुटकारा दिया, क्या उद्देश्य है। फिर से हम उस कीचड़ में चले जाए, उस कीचड़ में लौट जाए? नहीं, परमेश्वर ने कीचड़ से बाहर निकाला है, सिंहासन दिया है। आइए उसके साथ होकर के उसकी महिमा कीजिए, उसकी स्तुति, प्रशंसा, आराधना कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए। प्रियो, आज का जो वचन है, यह सीखने को मिलता है कि आपके भी जीवन में एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य को समझे कि आपको छुटकारा, चंगाई, शांति क्यों मिली है, और आप उसमें बढ़ते जाएं। प्रभु हम सबको, आप सबको बहुत ऐसे आशीष दें।